हिमाचल प्रदेश के अंदर कर्मचारी पेंशनरों में जो है आज एक अहम मुद्दा बन चुका है। वो मुद्दा है प्रिविलेज मोशन। सचिवालय के कर्मचारी नेताओं पे जो है सरकार ने प्रिविलेज मोशन लाया है और राजेश धर्माणी जो मंत्री है उन्होंने स्पीकर को लिख के दिया कि इनके खिलाफ जो है प्रिविलेज मोशन लाया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि राजेश धर्माणी की वजह से ये सरकार का पतन हो जाएगा। इसलिए पतन होगा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कर्मचारी पेंशन से आज तक जो भी सरकारें टकराई वो ध्वस्त हो गई। और आप देखिए कि जो सचिवालय के कर्मचारी नेता हैं उन्होंने राजेश धर्माणी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। उन्होंने ये बातें उठाई, मुद्दे उठाए कि भैया हमारी जो मांगे हैं वो मानी नहीं जा रही है, हमारे को एरियर दे दो, हमारे को डीए दे दो, हमारे को दूसरी जो मांगे सचिवालय की है वो दे दो। और आप इस बात को देखो कि मतलब जो है और भ्रष्टाचार के मुद्दे ठीक उठाए उन्होंने कि जब सचिवालय में करोड़ों रुपए के काम हो रहे हैं मंत्रियों के, चीफ मिनिस्टर के, भैया वो तो करोड़ों रुपए खर्च रहे हैं और कर्मचारी और पेंशन को आप दे नहीं रहे हैं, ये क्या बात है। और कर्मचारी पेंशन के लिए तो आर्थिक संकट है जी, पैसा नहीं है जी, बाकी मंत्रियों पे लुटाया जा रहा पैसा, सीपीएस पे पैसा लुटाया जा रहा, सब अपने लोगों पे पैसा उठाया जा रहा। तो ये ऐसा है कि आप देखिए सुखविंदर सुक्खू जी मुख्यमंत्री है, इन्होंने कहा कि भाई ठीक है मैं मंत्री से बात करूंगा, मैं चीफ सेक्रेटरी से बात करूंगा। तो कोई मानता नहीं सुक्खू की बात। जब मंत्री नहीं मानते हैं, चीफ सेक्रेटरी नहीं मानते हैं तो छोड़ देना चाहिए सुक्खू को। आप देखिए धर्माणी की स्टेटमेंट आई कि नहीं जी प्रिविलेज मोशन तो स्टैंड है। अरे भैया रख लो स्टैंड, कोई चक्कर नहीं है। हम भी ये चाहते हैं कि इनको कर्मचारी नेताओं को अंदर करके दिखाएं, आप करो इनको अंदर। पूरे प्रदेश में ज्वाला भड़क जाएगी, ना भड़के तो मैं राजनीति क्या कर्मचारियों की राजनीति छड़ दूंगा। आप देखिए आज सरकार के पास कर्मचारियों को जो है एरियर देने के लिए पैसा नहीं है, 11% जो है डीए देने के लिए हो गया, 70 महीनों का जो है मैं आपको बताइए डीए का एरियर हो गया, कहां से देंगे। भारी संकट है जी, भारी संकट है हमारे लिए। 4% डीए क्या दे दिया, बड़ा फट मार दिया। क्या है 4% जी, तो ऊंट के मुंह में जीरा है ये, ऊंट के मुंह में जीरा। और दिवाली के बाद पूरे प्रदेश में चाहे सचिवालय के कर्मचारी हैं, चाहे प्रदेश के पेंशनर हैं, चाहे प्रदेश के कर्मचारी हैं, और आंदोलन क्या मतलब मैं कुछ कह नहीं सकता भी क्या होगा, क्योंकि मैं सभी नेताओं से मिलता हूं और मैं एक ही बात उठाता हूं कर्मचारी पेंशनों की कि भैया बात ऐसी है कि इनको दो, नहीं देंगे तो ब्लास्ट होना ही होना है, इसमें दो राय तो कोई है नहीं है। और धर्माणी जी मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। हमने 1980 में हड़ताल की थी, रणजीत सिंह वर्मा उद्योग मंत्री होता था और उसने हमारा विरोध डट के किया था, सिर्फ विरोध ही किया था उसने। और हमने जाके हमीरपुर में जो है आप इस बात को देखिए कि उसको हरा दिया चुनाव में और ध्वस्त हो गया, सारे लोग कर्मचारी वहां पहुंचे। उसके बाद आज तक देखो उसका बेटा भी कांग्रेस से चुनाव लड़ रहा, वो भी हरा दिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि कर्मचारियों से पंगा लेना ठीक नहीं होता है। मैं तो आपको यही आज एक राय देता हूं कि ऐसा है कर्मचारियों की मांगे मानो और ये जो प्रिविलेज मोशन है इसको आप खत्म करें। और मैंने कहा ये पहली बार ही होगा जो आप जो प्रिविलेज मोशन के इतना मुद्दा जो प्रदेश के अंदर बन गया हुआ है। चाहे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के आप देख लीजिए, धर्माणी जी उसके भी चेयरमैन है, काशी ड्राइवर निकाल दिए, चीफ इंजीनियर निकाल दिए, दूसरे और निकालने की तैयारी हो रही है। तो मेरा कहने का मतलब है अरे आप रोजगार दे नहीं सकते तो निकाल क्यों रहे हैं, क्या वजह है ये। तो इसलिए ऐसा है कि सुक्खू जहाँ जहाँ भी जाएगा, चाहे वायनाड जाए, चाहे महाराष्ट्र जाए, चाहे कहीं जाए, वहाँ कांग्रेस जो है ध्वस्त हो जाएगी।